बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं हूं शाहदा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रेसिपीज विद शाहदा। आज मैं आपके लिए रमज़ान स्पेशल रेसिपी लेकर आई हूं। आज हम बनाएंगे फ्रोज़न पराठा, जो आप रमज़ान में बनाकर फ्रीज भी कर सकते हैं और आपके बहुत सारे टाइम की बचत भी होगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। फ्रोज़न पराठा बनाने के लिए मैंने आधा किलो मैदा लिया, जो कप से 2.5 कप है। आप घर का गंदम का आटा भी ले सकते हैं। आटे से भी बहुत अच्छे पराठे तैयार होते हैं। तो अब हम 1 टीस्पून नमक डालेंगे। मैंने पिंक नमक लिया, आप सफ़ेद नमक भी ले सकते हैं। आधा टीस्पून अजवाइन डालेंगे। अजवाइन हमारे हाजमे के लिए भी बहुत अच्छी होती है। आप ज़ीरा भी डाल सकते हैं, कलौंजी भी डाल सकते हैं, जो आपका दिल चाहे डाल लें। अब इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अब 1 कप दही डालकर मिक्स करेंगे। दही डालने से हमारे पराठे बहुत सॉफ्ट बनेंगे और पानी थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। एक ही दफ़ा ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे। आटे को ना ज़्यादा नरम होना चाहिए और ना ज़्यादा सख्त, बस नॉर्मल ही होना चाहिए। जैसे आम घर का आटा गूंदते हैं ऐसे ही गूंदेंगे। जितना ज़्यादा अच्छा आटा गूंदेंगे, पराठे हमारे इतने ही ज़्यादा अच्छे बनेंगे। आटा हमारा गूंद गया। थोड़ा सा ऑयल लगाकर इसको रेस्ट के लिए रख देंगे 10 से 15 मिनट। तो अब हमने बनाना है गार्लिक पराठा। तो इसकी स्टफिंग के लिए कुछ तैयारी करेंगे। तो सबसे पहले हम 2 से 3 टेबलस्पून देसी घी है मेल्टेड, आप मक्खन भी ले सकते हैं। 3 से 4 कलियां लहसुन चॉप किया हुआ, थोड़ा सा सब्ज धनिया डाल देंगे। 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1/4 टीस्पून नमक, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। अब मिक्स करेंगे। अगर आप सब्ज मिर्च बारीक काट कर डालना चाहें तो डाल सकते हैं। अब इसको साइड पे करते हैं और देखते हैं अपने आटे को। 15 मिनट हो गए इसको रेस्ट पे छोड़े हुए। थोड़ा सा इसको और सेट करेंगे। तो चलें अब इसके एक ही साइज के पेड़े तैयार कर लेंगे। पेड़े तैयार हो गए। अब इसके ऊपर थोड़ा सा घी या ऑयल लगाकर 5 से 10 मिनट रेस्ट देंगे। दस मिनट हो गए। अब हम पराठे तैयार करेंगे। ऐसे थोड़ा सा खुश्क मैदा डस्ट करेंगे और बेलन की मदद से बड़ी सारी रोटी बेल लेंगे। अब इसके ऊपर जो गार्लिक वाली स्टफिंग तैयार की थी वो लगा देंगे। दो तरीकों से मैं आपको पराठा बनाना बताऊंगी। जो तरीका आपको आसान लगे वैसे आप बना सकते हैं।
पराठा तैयार हो गया। यह तरीका बहुत आसान है, ऐसे इसको हाथों से ही बना लेंगे। फ्रीज भी कर सकते हैं आप इसे। तो अब दूसरे तरीके से बनाना बताऊंगी। इसके ऊपर भी ऐसे ही स्टफिंग लगाएंगे, ऐसे रोल करते जाएंगे। इसको थोड़ा खींच कर लंबा करेंगे। फिर इसका ऐसे पराठा बना लेंगे। सादा पराठा भी आप ऐसे ही बनाकर फ्रीज कर सकते हैं। तो सारे ऐसे ही बना लूँगी। जो दोनों तरीके मैंने आपको बहुत आसान तरीके बताए हैं। तो अब हम आपको फ्रीज करने का तरीका बताएंगे। ऐसे एक प्लास्टिक शीट या शॉपर ले लें, इसके ऊपर ऑयल लगाकर इसके ऊपर पराठा रखें। फिर पराठे के ऊपर ऑयल लगाकर शॉपर रख देंगे। तो मैं ये सादा पराठे सारे फ्रीज कर लूँगी। पहले मैंने ये फ्रीज किए हुए थे, ये देखें। जो मैंने पहले फ्रीज किए हुए थे वो मैं आपको पकाकर दिखाती हूँ। ऐसे एक तवा लेकर इसको गर्म करेंगे और अब पराठा इसमें रख देंगे। 1 चम्मच घी ऐसे साइडों पे लगा देंगे। पराठा थोड़ा ट्रांसपेरेंट सा हो जाए तो फिर इसकी साइड चेंज करेंगे। मीडियम लो फ्लेम पे हम इसको पकाएंगे। ऐसे ही उलट पुलट करके इसको पकाएंगे। अब 1 चम्मच और घी इसके ऊपर लगा देंगे, दोनों साइडों पे ही लगा देंगे। ऐसे ही इसको घुमा घुमा कर पकाएंगे ताकि पराठा सारी साइडों से एक जैसा पके। पराठा हमारा पक गया। ये देखें कितना अच्छा कलर आया इस पे। ऐसे ही मैं ये सारे पका लूँगी। रमज़ान में आप इनको बनाकर फ्रीज कर सकते हैं और पूरा महीना एंजॉय करें। सहरी में आपके टाइम की भी बचत होगी। रमज़ान के अलावा आप अपने बच्चों के लंच बॉक्स में और ऑफिस बॉक्स में भी दे सकते हैं। एक ही दफ़ा में ज़्यादा सारे बनाकर रख लें, ज़िंदगी आसान हो जाएगी। तो ये तैयार हैं हमारे पराठे। अब इसके ऊपर घी या मक्खन लगा लें। ये बहुत क्रिस्पी बनते हैं, अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट और बाहर से क्रिस्पी। आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं, दही के साथ या किसी भी चटनी के साथ खाएं या टमाटर के रायते के साथ खाएं, बहुत मज़े के लगते हैं। अगर आपने मेरी 4 तरह की मिंट योगर्ट डिप की और टमाटर के रायते की रेसिपी नहीं देखी तो मैं ऊपर लिंक दे दूंगी, आप मेरे YouTube चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो कैसी लगी मेरी ये फ्रोज़न पराठे की रेसिपी कमेंट में मुझे ज़रूर बताना और इसको ज़रूर ट्राई करना और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।